जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि बिना ब्रह्मचारी और बिना कोई भी संकल्प लिए क्या मंत्र जाप करना चाहिए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आप तक पहुंच जाए। और मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप भी बालाजी चलना चाहते हैं तो बालाजी की कर लीजिए तैयारी, और अगर करनी है तैयारी तो कांटेक्ट कर लेना हमारे से। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। मंत्रों की शक्ति से हमारे विचारों में बहुत ही ज़्यादा उत्तम परिवर्तन आता है और हमारे विचारों में शीतलता आती है। हमारे शरीर मंत्र हमारे शरीर का विकास करते हैं, हमारे मस्तिष्क मानसिक शक्ति का भी विकास करते हैं और हमारी मानसिक शक्ति जो है दृढ़ विश्वास से उत्पन्न हो जाती है और दृढ़ मजबूत हो जाती है। मान लो मंत्रों का जाप लगातार करने से हमारे मस्तिष्क के अंदर एक ऊर्जा प्रभावित होती है और अगर हम कोई भी मंत्र लगातार जाप करते हैं उस मंत्रों की शक्ति जो है अपने आप बढ़ती तो है, उस मंत्रों की शक्ति आपको प्राप्त तो जरूर होती है और आपके जीवन को बदलने की ऊर्जा भी प्रभावित करती है, क्योंकि भगवान की जो शक्तियां हैं वो मंत्रों में ही विद्वान है। किसी भी देवी देवताओं को आप सोचते हो कि किसी देवी देवताओं को वशीकरण करना है या कैद करना है या कुछ भी करना है तो ऐसे कैद नहीं होगा। उनके मंत्रों की शक्तियों से उन्हें जागृत किया जाता है, उनके मंत्रों की शक्तियों से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। जब हम किसी भी देवी देवता का, आपके आराध्य देव का आप निरंतर मंत्रों का जाप करते हो और बिना ब्रह्मचारी और बिना संकल्प के, कई बार हम बिना ब्रह्मचारी और बिना संकल्प के भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि हम कई बार ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं। मान लीजिए संकल्प हमें जब लेना चाहिए अगर हम कोई 41 दिन की साधना कर रहे हैं या कोई 21 दिन की साधना कर रहे हैं या कोई 11 दिन की साधना कर रहे हैं। अगर आप खुले तौर पर मंत्रों का जाप करते हो तो आप किसी भी एक मंत्र का जाप कंटिन्यू आप उस जाप को करने लग जाइए। रोज की एक माला कीजिए और जब आप उस मंत्र का जाप करते हो आप महीने के महीने जैसे भी उस मंत्र का जो दशांश है उसका हवन करने लग जाइए आप पूर्णिमा के दिन। तो इससे आपकी मंत्रों की शक्तियों में और भी ज्यादा ऊर्जा प्रभावित होगी। याद रखना, कोई भी कार्य होता है लगातार प्रभावशाली बनाने के लिए आपको लगातार प्रयास भी करना पड़ता है। जब आप लगातार प्रयास करते हो आपके जो अंदर जो शक्ति है मंत्रों की वो अपने आप ही जागृत होने लग जाती है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जिस प्रकार से प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो शक्ति है क्योंकि आप इसका कंटिन्यू जाप कर रहे हो, इसमें कोई ब्रह्मचारी का विरोध नहीं है, लेकिन एक नित्य नेम अपना नियम जरूर बनाइए, क्योंकि शुद्धिकरण का ध्यान रखकर, जैसे कि संध्या कालीन आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हो या फिर आप सुबह के समय किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हो। माँ दुर्गा का मंत्र ले सकते हो या आप शंकर भगवान का ले सकते हो, माँ काली का भी मंत्र ले सकते हो। लगातार उस मंत्र का प्रभाव अपने आप ही आपके नजदीक अब एक ओरे के रूप में आपको महसूस होने लग जाएगा। आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होगी वो अपने आप ही आपको महसूस होगी। वो किस प्रकार से महसूस होगी? आपके बोलने में एक अपने आप ही मजबूतपन आएगा। जो आप बोलोगे वो अपने आप ही होने लग जाएगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया अभी पीछे कि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता, मंत्रों के अंदर देवी देवताओं की शक्तियों का गठन है। ये आप शक्तियों को
जब आप निरंतर जाप करते हो, किसी भी मंत्र का जाप करते हो, और तो अपने आप ही उस मंत्र की प्रभाव ऊर्जा आपके अंदर वास करने लग जाती है। उससे आपके बोलने मात्र से भी वो कार्य जो है धीरे धीरे सिद्ध होने लग जाते हैं। आपके कार्यों में रुकावट नहीं आती है, लेकिन लगातार प्रयास कभी भी किसी भी व्यक्ति का विफल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप लगातार कोई भी मंत्र को आप लगातार जाप कर रहे हो और लेकिन आपने अपने आप को बांधा नहीं है, लेकिन आपका आपके आराध्य और आपके इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से आप नुछावर हो और पूर्ण रूप से आपको निष्ठावान हो, आप लगातार निस्वार्थ भाव से उस मंत्र का जाप कर रहे हो। इस जाप करते 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 कब उस मंत्रों के अंदर एक प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कब वो मंत्र जागृत हो गया, आपको पता भी नहीं लगेगा। और उसके बाद आपके शरीर के अंदर अपने आप ही वो जो ऊर्जा है विद्वान हो जाती है। ऐसा कई बार हुआ है। कई लोग इस प्रकार के सवाल पूछते हैं कि गुरुजी हमें कौन सा मंत्र करना चाहिए, क्या हमें इस मंत्र से लाभ होगा। देखो, अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग मंत्र हैं सभी के, और आप किसी भी देवी देवता का एक मंत्र उठाइए जिसके आपके अंदर में जिसका वास हो। मान लो आपके अंदर की भावना जिसके प्रति प्रकट हो, जब आप उसके प्रति पूर्ण रूप से नुछावर हो जाते हो, अंदर की भावना को जागृत कर देते हो, तो उस मंत्रों के अंदर एक ऊर्जा अपने आप ही वाइब्रेशन करने लग जाती है। आपके मस्तिष्क में अपने आप ही वाइब्रेशन होने लग जाएगी, आपके शरीर के अंदर अपने आप ही ऊर्जा विद्वान होने लग जाएगी, क्योंकि लगातार जाप कर रहे हो आप। कोई आप एक दिन का जाप नहीं कर रहे हो। अब ऐसा आप सोच के देखिए, एक्सपोज कीजिए एक बारी, अगर कोई व्यक्ति 2 साल से लगातार किसी भी मंत्र का जाप कर रहा है, मान लो 365 दिन, उसने 365 दिन 1 साल के हो गए, और अब 2 साल के आप मल्टीप्लाई करके देखो कि 600 कुछ दिन जो है, मान लो 700 कुछ दिन जो है, आप सोच के देखो उस व्यक्ति ने लगातार मंत्रों का जाप किया है, क्या वो व्यर्थ जा सकता है? नहीं। हम सोचते हैं कि कोई भी मंत्र तुरंत अगर हमारी जिह्वा पे आए और तो काम कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र तो काम कर सकता है अगर गुरु आपका तिलक करें, अगर गुरु आपके द्वारा अपने कान में मंत्र, लेकिन जागृत चलन अवस्था पर तो उसको भी लाना पड़ता है, कंटिन्यू प्रयास तो उसके प्रति भी करना पड़ता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के अंदर भगवान शिव ने माता गौरी से स्वयं कहा है कि हे देवी, ये जितने भी मंत्र हैं मेरे द्वारा किलित हैं, सही महापुरुष, ज्ञानी पुरुष, विद्वान इन्हें उत्कीर्ण करेंगे जो सही मार्गदर्शन के लिए राह दे। आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो, आप में कोई स्वार्थ की भावना इस प्रकार की नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यू उसका प्रयास कर रहे हो, लगातार प्रयास कर रहे हो। जब आप लगातार प्रयास करने लगे तो वो शक्तिमान बन जाता है, आपको उस चीज का एहसास नहीं है, और जब आपके बोलने मात्र से ही वो चीज होने लग जाती है। लेकिन ये कार्य जो होते हैं अपने धर्म के कार्य में ही लगाने चाहिए। आप जब इस कार्यों से अगर आप स्वार्थपूर्ण कार्य करने लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो मंत्रों की शक्ति का जो बल है, जो आपने इतने समय से तपाया है, इतने समय से उस चीज को बनाया है, उस चीज को आपने नीचे नहीं जाने देना, बल्कि उसको और भी ज्यादा ऊपर उठाना है, और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाना है। तो मैंने आपको बताया कि लगातार आप अगर कोई ब्रह्मचारी, अब वो व्यक्ति बन जाता है कि ब्रह्मचारी रहना है या कोई संकल्प लेकर बैठना है तो उसको पूर्ण करना पड़ेगा, या कोई वचन देकर बैठना है, तो इस चीज से आप नहीं हो। कोई भी मंत्र अगर माँ दुर्गा का, शंकर भगवान का, प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का एक मंत्र कोई भी लगातार जाप करके अभी आप कार्य कर सकते हो। तो मैंने ये आपको जानकारी दी है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।